आचार्य के वैभव को सभी संप्रदाय के लोग बोलते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के लिए एक आचार्य है, वल्लभ संप्रदाय के लिए एक आचार्य है, चैतन्य मत के लिए आचार्य है, शैवों का भी आचार्य होते हैं, अद्वैती लोगों का भी आचार्य होते हैं। सभी संप्रदाय आचार्य के बारे में बोलता है, लेकिन श्री संप्रदाय में आचार्यों का स्थान अलग है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। क्योंकि उन संप्रदायों में आचार्य केवल मार्गदर्शी ही हैं। तुम चलो भगवान के पास चलो, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये पढ़ाता हूं, ये सिखाता हूं, ऐसा ही उनके आचार्य लोग कहेंगे। लेकिन श्री संप्रदाय के आचार्य लोग जैसे एक पिताश्री अपने बच्चे को हाथ पकड़ के ले चलता है, वैसे ही अपने आचार्य लोग हमको ले चलते हैं। ये अपने संप्रदाय का या श्री संप्रदाय की खास बात है। इसके बाद उन आचार्य लोग भगवान की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन जब हम लोग परम पद जाते हैं, मोक्ष साम्राज्य पहुंच जाते हैं, वहां भी आचार्य को नहीं छोड़ सकते, वे लोग छोड़ देंगे। जब यहां से मुंबई जाना है, अच्छा एक फ्लाइट में चढ़ दिया और वहां फ्लाइट लैंड हो गया, उसके बाद उससे उतर कर चल गया मेरे यहां फनसवाड़ी चल गया, बस हो गया। उसके बाद फ्लाइट के बारे में हम तो सोचेगा नहीं। वैसे ही वे लोग आचार्य के संबंध से, आचार्य की मदद से मैं तो मुक्ति प्राप्ति कर दिया है, इसके बाद मेरे को आचार्य की आवश्यकता क्या है। लेकिन अपने संप्रदाय में आचार्य तिरुवड़ी अड़ैंदार, वहां भी आचार्य के चरणों को नहीं भूल सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। यही श्री संप्रदाय का विशेष अर्थ है। इसीलिए आचार्याभिमान ही उद्धारक है। हमको इस संसार सागर से तरण करने वाला उत्तम उपाय है आचार्याभिमान। उसी आचार्य के संबंध आप सभी लोगों को है। इसीलिए भगवान तो, आचार्य तो यहाँ के जो जीवन होता है उसके लिए भी भलाई करेंगे और इसके बाद वहां के उत्तम भलाई भी कर सकते हैं। इसलिए आचार्य के चरणों में हम तो मंगलाशासन करके हमेशा रहने का है। ऐसा एक मौका देने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद समर्पण करके दास ये भाषण पूरा करते हैं।